दोस्तों, आज के ज़माने में अगर आपकी पत्नी की तरफ, प्रेमिका की तरफ कोई आँख उठा कर के देखता है, तो आप मरने और मारने पर उतारू हो जाते हैं। कोई कितना भी ख़ास क्यों न हो, आपकी पत्नी का हिस्सा या बँटवारा नहीं कर सकता। आपकी ही प्रेमिका से वो आपके रहते प्रेम नहीं कर सकता। आप अगर किसी औरत के पति हैं, तो अपनी पत्नी को कभी नहीं चाहेंगे कि कोई गैर मर्द छुए या हाथ लगाए या उसकी तरफ बुरी नज़र से देखे। लेकिन हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में एक ऐसी अनोखी शादी हुई है जिसकी चर्चा पूरे भारत में हो रही है। आइए उसी शादी के बारे में आप सभी लोगों को बताते हैं। आगे बढ़ने से पहले चाहेंगे कि प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट करिए। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में दो सगे भाइयों ने एक ही लड़की से शादी की। वो भी इस शादी को चोरी छिपे नहीं बल्कि बड़ी धूमधाम से की। इस शादी की रस्में 3 दिन तक चली। बड़ा भाई सरकारी नौकरी करता है और छोटा भाई विदेश में जॉब करता है, और वहीं दुल्हन भी काफी पढ़ी लिखी शिक्षित है। इन तीनों का कहना है कि हम सभी अपनी सदियों से चली आ रही पुरानी परंपरा को निभा रहे हैं। आखिर दो भाइयों ने एक ही लड़की से शादी क्यों की, और क्या है हाटी समुदाय का उजला पक्ष? ऐसी शादियां हिमाचल प्रदेश में क्यों होती हैं? 12, 13, 14 जुलाई को हिमाचल के सिरमौर जिले में सिलाई गांव में दो भाइयों ने एक ही लड़की से शादी की। उनका नाम कपिल नेगी और प्रदीप नेगी बताया गया है। प्रदीप और कपिल सिलाई के थिंडो वंश से संबंध रखते हैं, जबकि सुनीता पास के ही कुनहट गांव की रहने वाली है। तीनों एजुकेटेड और संपन्न परिवार से हैं। बड़ा भाई प्रदीप जल शक्ति विभाग में काम करता है, तो वहीं छोटा भाई कपिल विदेश में होटल इंडस्ट्री में जॉब करता है। 3 दिन चली इस शादी में सभी पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन किया गया और स्थानीय समुदाय के लोगों ने शिरकत किया। शादी के आखिरी दिन यानी 14 जुलाई को दोनों दूल्हे और दुल्हन एक साथ मंच पर पहुंचे। यह शादी हाटी समुदाय की एक पुरानी परंपरा है और उस परंपरा का नाम है उजला पक्ष, और इसी के तहत वह शादी संपन्न हुई, जिसमें एक लड़की 2 या 2 से अधिक भाइयों के साथ शादी कर सकती है। इस परंपरा को बहुपतित्व प्रथा यानी पॉलीएंड्री भी कहा जाता है। आमतौर पर हाटी समुदाय की ऐसी शादियां दूर दराज के इलाकों में बिना शोर शराबे के संपन्न होती रहती हैं, लेकिन यह शादी इसलिए खास है कि यह शादी आपसी सहमति और सामुदायिक भागीदारी के साथ बड़ी धूमधाम से की गई, इसीलिए यह शादी सुर्खियां बटोर रही है। वहीं मीडिया वालों ने उन तीनों से पूछा कि क्या इस शादी से किसी को इनकार नहीं है, तो कहा कि नहीं, शादी की सारी रस्में हम सभी तीनों की मर्जी से हैं। शादी की सारी रस्मों में हम तीनों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। ढोल नगाड़ों से बारात पहुंची और जश्न मनाया गया। बड़े भाई प्रदीप ने मीडिया वालों से कहा, हम तीनों ने अपनी मर्जी से शादी का फैसला किया है। यह भरोसे, देखभाल और समान जिम्मेदारी का मामला है। हमने अपनी परंपराओं को खुले दिल से निभाया क्योंकि हमें अपनी जड़ों पर गर्व है। छोटे भाई और दूल्हे प्रदीप ने कहा, हमने हमेशा ट्रांसपेरेंटी में यकीन किया है। मैं भले ही विदेश में रहता हूँ, लेकिन इस शादी के जरिए हम एक ज्वाइंट फैमिली के रूप में अपनी पत्नी को प्यार, भरोसा और सम्मान देंगे। वही सुनीता दुल्हन ने मीडिया वालों से बताया कि यह मेरी पसंद थी, मुझ पर कभी भी कोई किसी तरह का दबाव नहीं डाला गया। मैं इस परंपरा को जानती हूँ और मैंने अपनी मर्जी से इसे चुना है। हमने साथ मिलकर यह वादा किया है और मुझे हमारे बीच बने इस संबंध पर पूरा भरोसा है। बहुपतित्व प्रथा यानी एक महिला का एक से ज्यादा पतियों के साथ शादी करना। हिमाचल प्रदेश के हाटी समुदाय में इस प्रथा को उजला प्रथा या उजला पक्ष या जोड़ीदारा कहा जाता है। इस समुदाय में यानी कि एक महिला एक ही परिवार के 2 या 2 से ज्यादा भाइयों से शादी कर सकती। हाटी समुदाय की बहुपतित्व प्रथा को महाभारत काल से जोड़कर देखा जाता है, जिसमें द्रौपदी ने 5 भाइयों से शादी की थी, पांडव भाइयों से शादी की थी। यह प्रथा हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के
ट्रांसगिरी यानी गिरिपार इलाके में सदियों से चली आ रही है। वहीं मीडिया वालों ने पूछा कि एक पत्नी कई पतियों से कैसे रिश्ते निभाती है, तो हाटी समुदाय के लोगों ने बताया कि यह प्रथा सामाजिक रूप से अपनाई जाती है, इसलिए पत्नी और भाइयों में आपसी समझ और सहयोग होता है। पत्नी संयुक्त परिवार की गृहिणी होती है। यौन संबंध बनाने के लिए आमतौर पर पत्नी से भाइयों के बीच में समय का बंटवारा होता है। परिवार की परंपराओं और आपसी सहमति से यह समय रोजाना या कुछ दिन या हफ्तों के लिए भी हो सकता है। बहुपति विवाह कर चुके सिलहान गांव के जगत राम बताते हैं कि मैं अलग कमरे में सोता हूँ, सभी भाई अपने अपने कमरे में सोते हैं, पत्नी और बच्चे एक साथ एक अलग कमरे में सोते हैं। रात में वो बारी बारी से सभी भाइयों के पास खुद ही चली जाती है। हम भाइयों को भी इससे कोई ऐतराज नहीं है और न कोई दिक्कत है। हम सब ने इस मामले में तालमेल बैठा लिया है और इस प्रथा में पैदा होने वाले बच्चों की जिम्मेदारी सभी भाइयों को सौंपी जाती है। पत्नी बच्चों की परवरिश करती है और सभी भाई उनकी जिम्मेदारी निभाते हैं। बच्चों के पिता के नाम के तौर पर बड़े भाई का नाम जोड़ा जाता है, लेकिन सभी भाई पिता की तरह बच्चे का ख्याल रखते हैं। हाटी समुदाय में एक ही लड़की से 2 भाइयों या 4 भाइयों की शादी कराने का मकसद यही है कि एक तो वो पुरानी परंपरा का निर्वाह करते हैं, दूसरे इसमें संपत्ति का बंटवारा ना हो और वहीं परिवार में किसी तरह की टूट ना हो और फैमिली सदा ज्वाइंट बनी रहे। आर्थिक और सामाजिक स्थिरता भी है। हिमाचल प्रदेश में हाटी समुदाय के बीच यह प्रथा आज भी चली आ रही है और इसी प्रथा का निर्वहन कर रहे थे ये तीनों लोग।